व्हाट्सअप गाइज, यू आर वॉचिंग टेकिंग विंडो सीट। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऑल यू नीड टू नो अबाउट शेंजन वीज़ा एंड हाउ आई गॉट माई वीज़ा इन जस्ट 3 days। आई एम श्योर आप में से सब यूरोप ट्रिप का प्लान कर रहे होंगे एंड एज फर्स्ट टाइमर्स हमें पता नहीं होता कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एंड दैट इज़ द सोल रीज़न वाई वी रीच आउट टू अ ट्रैवल एजेंट। लेकिन अगर आपके पास ये जानकारी हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन के लिए लगते हैं, आई एम श्योर कि आप ये पूरा एक्टिविटी खुद कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द एंटायर प्रोसेस ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन और आपको कौन कौन से एप्लीकेशन सबमिट करने पड़ते हैं ऑन द डे ऑफ योर अपॉइंटमेंट। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई एम श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो कुछ महीने पहले मैं स्पेन गया था फॉर 3 weeks एंड दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। तो आप में से बहुतों को पता होगा कि स्पेन जाने के लिए हमें शेंजन वीज़ा चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज शेंजन। सो शेंजन इज बेसिकली अ रीजन इन यूरोप जिसके अंदर 27 कंट्रीज आते हैं। सो आप अगर इन 27 कंट्रीज में से कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं फॉर वेकेशन, आपको एक कॉमन वीज़ा चाहिए होता है विच इज़ कॉल्ड शेंजन वीज़ा। इस वीडियो में हम बस बात करने वाले हैं अबाउट शेंजन टूरिस्ट वीज़ा। सो अब बात करते हैं कि शेंजन टूरिस्ट वीज़ा के कितने वेराइटीज़ होते हैं। पहला सिंगल एंट्री वीज़ा, सेकंड इज 2 time एंट्री वीज़ा एंड थर्ड इज मल्टीपल एंट्री वीज़ा। सी सिंगल एंट्री वीज़ा वो होता है जिसमें आप शेंजन रीजन में बस एक ही बार एंटर कर सकते हैं। वंस यू एंटर द शेंजन रीजन, आप एग्जिट लेके दोबारा शेंजन के किसी भी रीजन में एंटर नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द 2 time एंट्री वीज़ा। इसका मतलब ये होता है आप शेंजन रीजन एक बार एंटर कर सकते हैं, आप वहाँ से किसी नॉन शेंजन कंट्री में जा सकते हैं, आप दोबारा शेंजन रीजन में एंटर कर सकते हैं बट नॉट मोर देन दैट। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट कन्वीनियंट, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस थर्ड कैटेगरी विच इज़ द मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा। इसमें क्या होता है कि आप शेंजन रीजन में मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप पहले एक बार शेंजन रीजन आ गए, देन यू ट्रैवल टू अ नॉन शेंजन कंट्री, देन यू अगेन ट्रैवल बैक टू अ शेंजन एरिया एंड यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस n नंबर ऑफ टाइम्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द शेंजन वीज़ा। आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं देर इज़ अ वैलिडिटी जिसके अंदर आपको वीज़ा मिलता है। तो आप अगर 1st से 14th के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस टाइम फ्रेम के लिए तो अप्रूवल मिलता ही है, लेकिन द एम्बेसी गिव्स यू सम मोर वैलिडिटी विच इज़ ओवर एंड अबव द टाइम दैट यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे आपको कौन से ऑफिस में जाना पड़ता है। सो शेंजन में जैसे कि मैंने कहा कि देयर आर 26 कंट्रीज। सो इन कंट्रीज ने अपने वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस मल्टीपल ऑफिसेस को आउटसोर्स कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू स्पेन, यू नीड टू रीच आउट टू BLS एजेंसी। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू फ्रांस, यू नीड टू रीच आउट टू VFS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको वीज़ा कौन से कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो देखिए, आप अगर कोई एक कंट्री घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बस फ्रांस का ट्रिप बनाया, देन द केस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन आपका ट्रिप अगर ऐसा है जिसमें आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू पेरिस, देन ब्रसल्स, एम्स्टरडैम, म्यूनिक, तो थंब रूल इज आप जिस भी कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपको आइडियली उसी कंट्री के एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और ये भी नोट कीजिए, अगर वो कंट्री आपके ट्रिप के स्टार्टिंग में नहीं आता, स्टिल यू शुड अप्लाई इन दैट कंट्री। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लैंड इन एम्स्टरडैम, देन गो टू ब्रसल्स एंड देन गो टू पेरिस, लेकिन आप पेरिस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देन यू शुड अप्लाई द वीज़ा एप्लीकेशन टू द एम्बेसी ऑफ फ्रांस। इसमें एक दूसरा केस भी हो सकता है, इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू 2 डिफरेंट कंट्रीज और आप इन दोनों कंट्री के किसी भी शहर में मैक्सिमम नंबर एंड इक्वल नंबर ऑफ डेज स्पेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू स्पेंड 7 nights इन पेरिस एंड 7 nights इन म्यूनिक। इस केस में आप जिस भी कंट्री में पहले लैंड कर रहे हैं, आपको उसी कंट्री के एम्बेसी में अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी इन ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब स्पेन गया था तब मैंने वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया था, उसका प्रिंट आउट निकाला एंड देन आई फिल्ड आउट द फॉर्म एंड देन आई टुक द फिल्ड एप्लीकेशन ऑन द डे ऑफ माई अपॉइंटमेंट। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू फ्रांस, आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलता है और आपको ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना पड़ता है। इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू फिल योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीज़ा अपॉइंटमेंट्स। सो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको पता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं और अगर आपका ट्रिप प्लान हो चुका है, आई सजेस्ट गो फॉर योर अपॉइंटमेंट्स एंड बुक द अपॉइंटमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले ऐसा सुनने में आया कि देयर आर सम कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल ग्रीस, जिसमें अपॉइंटमेंट्स मिलना ही मुश्किल हो जा रहा है। सो करीबन 3 से 4 हफ्ते लग जा रहे हैं जस्ट टू गेट योर अपॉइंटमेंट्स। सो आप अगर जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है,
और आपके सामने करीबन 3-4 महीने का भी गैप है, सो आई वुड से कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपॉइंटमेंट्स के लिए बुक कीजिए. वंस यू हैव द वीज़ा अप्रूवल देन यू विल बी रिलैक्स्ड कि हाँ मेरा अप्रूवल आ गया है, नाउ आई कैन प्लान द थिंग्स फर्दर. वैसे बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि हाउ अर्ली दे कैन अप्लाई. सो आप शेंजन वीज़ा के लिए मैक्सिमम 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्पेन गया था, तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट BLS के वेबसाइट से बुक की थी, क्योंकि स्पेन का वीज़ा एप्लीकेशन BLS प्रोसेस करता है. आई वेंट टू देयर वेबसाइट, आई चोज़ द डेट दैट इज़ अवेलेबल. और डेट्स भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल का डेट एक बार में मिल जाता है, ये स्लॉट वाइज रिलीज़ होता है. सो फॉर एग्जांपल आप अगर अप्रैल में देख रहे हैं, आपको बस अप्रैल और मई के ही डेट्स दिखेंगे और उसके बाद से द डेट्स विल बी लॉक्ड. सो कीप रिफ्रेशिंग द वेबसाइट कि कैसे नए डेट्स अनलॉक होंगे इन केस यू सी कि आपके इमीडिएट डेट्स अभी ब्लॉक्ड हैं. सो आई वेंट टू द BLS वेबसाइट, मैंने वहाँ पे एक कन्वीनियंट डेट चूज़ किया अपने लिए. एंड व्हेन यू बुक द अपॉइंटमेंट आपको एक अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है. एंड वंस यू मेक द पेमेंट्स आपको एक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन स्लिप जनरेट होता है. आप अगर किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं फॉर विच द वीज़ा प्रोसेस इज़ हैंडल्ड बाई VFS, सो आपको VFS के वेबसाइट में जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, बट द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. चलिए बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैरी करने पड़ते हैं. सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, बिकॉज इफ़ यू मिस द डॉक्यूमेंट्स आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी. एंड इन केस यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन विद मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा. सो पहला एंड द मोस्ट ऑब्वियस डॉक्यूमेंट इज़ आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दैट शुड बी फिल्ड, और उसके सारे जितने भी फील्ड्स हैं वो फिल्ड अप होने चाहिए विथ योर सिग्नेचर. और ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने साथ कैरी कीजिए. आप अगर अपने फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका भी इंडिविजुअल फॉर्म होगा, आप वो भी साथ में कैरी कीजिए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ ITR. सो आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, आपको अपने पिछले 3 साल के ITR डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ पे स्लिप. आपको अपनी लास्ट 6 मंथ्स की पे स्लिप अपने साथ कैरी करनी पड़ती है. अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको पिछले 3 साल के पर्सनल इनकम रिटर्न्स और बिजनेस इनकम रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं. सो अपॉइंटमेंट के दिन आपको अपने पासपोर्ट्स भी कैरी करने पड़ते हैं. एंड प्लीज़ इंश्योर कि आपकी ट्रिप कंप्लीट होने के बाद पासपोर्ट में एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स की वैलिडिटी हो, और साथ ही साथ आपके पासपोर्ट में एनफ ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए. अगर ये आपका सेकंड पासपोर्ट है तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू कैरी योर फर्स्ट पासपोर्ट ऑल्सो अलॉन्ग विथ यू. अब बात करते हैं फोटोग्राफ्स के बारे में. आपको 3 फोटोग्राफ्स ले जाने पड़ते हैं. इन फोटोग्राफ्स का डायमेंशन होता है 35 mm by 45 mm, और इस फोटो में योर फेस शुड कवर 80% ऑफ द फोटो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ आपके लास्ट 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट्स. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कोई ऐसा बैंक चूज़ कीजिए जिसमें रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हों. ऐसा कोई अकाउंट प्लीज़ मत चूज़ कीजिएगा जिसमें ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हों और अचानक आपने अपॉइंटमेंट के पहले 3 या 4 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट कर दिया. और बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम बैलेंस इन द बैंक अकाउंट. तो ऐसा है कि 2 से 3 लाख रुपए काफ़ी है. साथ ही आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स हैं उस पर बैंक का स्टैंप लगा हो और बैंक के ऑफिशियल से सिग्नेचर भी हो. सो आप पहले अपना स्टेटमेंट निकालिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, एंड देन यू गो टू द बैंक. बैंक में जाने के बाद यू रीच आउट टू एनी बैंक पर्सनल और आप उसको कहिए कि यू आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, और आपको हर पेज पे स्टैम्प और सिग्नेचर चाहिए, एंड दे विल डू इट राइट अवे. नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ आपकी पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी. ये प्लीज़ ले जाना मत भूलिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपको अपने कंपनी से NOC डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है. तो दिस इज़ बेसिकली नो ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका एम्प्लॉयर उस डॉक्यूमेंट में ये कहता है कि दिस इज़ पर्सन X हु इज़ एम्प्लॉयड इन कंपनी Y एंड वी हैव गिवन हिम हॉलीडेज फ्रॉम द 1st of January टिल द 15th of January. सो यही है बेसिकली डॉक्यूमेंट. अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको कैरी करना पड़ता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम्स या आर्टिकल्स ऑफ पोजेशन या फिर पार्टनरशिप डीड या फिर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट. सो आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं इफ़ यू आर बिजनेसमैन. नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आउट ऑफ द ऑल. नाउ दिस इज़ वन डॉक्यूमेंट विच कैन मेक और ब्रेक योर वीज़ा अप्रूवल. मैं बात कर रहा हूँ कवर लेटर के बारे में. Cover letter is one of the most underrated and the most important document, because if you don't state the facts right in the cover letter, there are high chances कि आपका वीज़ा का एप्लीकेशन will get rejected in spite of you submitting all the other relevant documents. तो मैं पहले आपको cover letter का एक overview देता हूँ. So cover letter is basically a document जिसमें आप अपने वीज़ा ऑफिसर को ये आइडिया देते हैं कि आपका ट्रिप ऐसा होने वाला है,
यू आर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अ वीज़ा अप्रूवल, यू आर टेलिंग हिम कि आपके ट्रिप का पर्पस क्या है, एंड ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा बस यहाँ पे घूमने के लिए आ रहा है, ही हैज़ एनफ मनी टू फंड हिज ट्रिप, और ये घूमने के बाद अपने कंट्री वापस चला जाएगा। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ऑन हाउ दे शुड ड्राफ्ट देयर कवर लेटर, एंड दे एंड अप गिविंग ईदर लेस और एक्स्ट्रा डिटेल्स which is sometimes irrelevant, and this is one major reason why cover letters are rejected. Okay, so the next important document is the COVID vaccination certificate. इसमें एक twist है. So COVID vaccination certificate एक तो आपको जो कोविन ऐप से मिलता है, जो आप अपडेट करते रहते हैं आफ्टर ईच वैक्सीनेशन, लेकिन कोविन ऐप में ऐसा भी एक ऑप्शन है दैट यू कैन लिंक योर पासपोर्ट नंबर विथ योर कोविड सर्टिफिकेट। ये करने के बाद व्हेन आई डाउनलोडेड माय कोविड सर्टिफिकेट, उसमें डेट्स तो सारे थे कि वैक्सीनेशन 1, 2 देन बूस्टर, सबके डेट्स थे, और मेरा पासपोर्ट नंबर भी टैग्ड था ऑन द लेटर। सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू डाउनलोड दिस वर्जन ऑफ द कोविड सर्टिफिकेट। जब मैं स्पेन के लिए गया था फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट, ये डॉक्यूमेंट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैंने सुना था कुछ लोगों से दैट ड्यूरिंग दैट टाइम कोविड सर्टिफिकेट्स वेर रिक्वायर्ड। सो आई एम नॉट श्योर, आप भी पता कर लीजिएगा कि ये आपके टाइम पे ज़रूरी है कि नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि टू बी ऑन अ सेफर साइड यू कैन कैरी दिस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर मैरिज सर्टिफिकेट। आप अगर अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं देन प्लीज़ इंश्योर कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं देन प्लीज़ इंश्योर कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपॉइंटमेंट के दिन अपने साथ कैरी करें। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सनल हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो कि रिटायर्ड है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप अपने पेरेंट्स का या फिर अपना, इन केस यू फॉल इन दैट कैटेगरी, अपना रिटायरमेंट प्रूफ अपने साथ अपॉइंटमेंट के दिन प्लीज़ कैरी कीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है इज़ योर कन्फर्म्ड फ्लाइट टिकट्स। बहुत लोग ये कहते हैं कि कन्फर्म फ्लाइट टिकट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आइटिनरी आप वहाँ पे डिटेल्स में डाल दीजिए एंड दैट वुड बी इनफ फॉर द वीज़ा ऑफिसर टू सी एंड गिव यू द अप्रूवल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कन्फर्म्ड फ्लाइट टिकट्स आर अ मस्ट। देर आर एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन विच सब कुछ इन प्लेस था, just because flight tickets were not there in place, the application got rejected. But I do understand the risk that comes along with it. आपको ये लग रहा होगा कि मैं 5 महीने पहले अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए फ़ाइल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके पहले अगर कंफर्म फ्लाइट टिकट्स ले लिए एंड बाय एनी रीज़न अगर मेरा ट्रिप कैंसिल हो गया, मेरा पूरा पैसा बर्बाद होने वाला है। दैट्स ट्रू टू एन एक्सटेंट, बट इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। One, you can book flight tickets which are fully refundable. There are flight tickets जिसमें बहुत nominal charge होता है for cancellation, but I do understand कि this flight tickets come with a higher price. That's one pitfall, लेकिन this is option number 1. Second is dummy tickets. Yes, dummy tickets is a legit option. So travel agents have the provision to book dummy tickets. Travel agents के पास ये option होता है कि वो आपके लिए एक डमी टिकट जनरेट करते हैं। डमी टिकट इज़ बेसिकली जस्ट अ फॉल्स टिकट जो आपके लिए एक रिजर्वेशन करवाता है, एंड यू कैन टेक दैट टिकट एंड सबमिट दैट पर्टिकुलर फ्लाइट कन्फर्मेशन ऑन द डे ऑफ योर अपॉइंटमेंट, एंड इट इज़ ट्रीटेड एज गुड एज अ ओरिजिनल टिकट। सो इसके साथ फ़ायदा ये है कि मानिए कि आपको फ्रांस ट्रिप करना है, आपने बेंगलोर से पेरिस तक का डमी टिकट करवा लिया, देन यू गो फॉर द एप्लीकेशन, आपका वीज़ा अप्रूवल आ गया, उसके बाद यू कॉल योर ट्रैवल एजेंट एंड देन यू टेल हिम कि ये टिकट प्लीज़ कैंसिल करवा दीजिए। ही कैंसल्स द टिकट, एंड उसके बाद आप अपने हिसाब से एक कन्वीनियंट टिकट जो आपको लगता है कि चीप है और आपके टाइमिंग के हिसाब से रेलिवेंट है, आप उसको बुक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डमी टिकट, बट प्लीज़ किसी रैंडम साइट से मत जनरेट कीजिएगा बिकॉज दे आर नॉट ऑथेंटिक। So if you want to reach out to a travel agent to book a dummy ticket, you can go ahead. लेकिन this scenario only comes into play when आपका जो travel plan है वो आपके appointment से बहुत नज़दीक है। If you have a runway of 5 to 6 months, then there is no need to go for a dummy ticket. You can buy your original tickets. आपको price भी कम मिलने वाला है, and you can go for non-refundable tickets because आपके पास 5-6 महीने या फिर इनफैक्ट चलिए 4 महीने का भी टाइम है। देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर वीज़ा टू गेट अप्रूव्ड। सो आप पहले कन्फर्म टिकट्स बुक कर लीजिए, बोथ जाने के लिए और लौटने के लिए। यू हैव द कन्फर्म टिकट्स, टेक द प्रिंट आउट एंड गो फॉर द अपॉइंटमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं अबाउट योर होटल बुकिंग। सी जो रिस्क मैंने आपको बताया रिलेटेड टू फ्लाइट टिकट्स,
फॉर्चुनेटली होटल बुकिंग्स के साथ ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है। मतलब आपको ये डाउट कभी नहीं होगा कि मैंने इतने महंगे होटल्स बुक करवा लिए खुद के लिए एंड व्हाट इफ़ द वीज़ा एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड। सो आपका कोई पैसा दाव पे नहीं लगने वाला एंड दिस इज़ हाउ देयर आर वेबसाइट्स लाइक agoda.com एंड booking.com। आपको बस अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वहाँ देना पड़ता है वेबसाइट पे वाइल यू बुक द होटल। सो agoda या booking.com में आप कोई भी होटल बुक कर लीजिए। बुकिंग करते वक्त एंड कन्फर्मेशन देते वक्त वो आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते। जिस दिन का आपने बुक किया होगा उससे जस्ट 2 दिन पहले आपके क्रेडिट कार्ड से वो अमाउंट चार्ज होता है। अगर आप एयरबीएनबी का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उनके पॉलिसीज़ में या फिर उस प्रॉपर्टी के पॉलिसीज़ में देख लीजिए कि जो होस्ट है उसने कैसे डिफाइन कर रखा है अपना कैंसिलेशन पॉलिसी। इफ़ दैट सूट्स यू प्लीज़ गो एड विद दैट। लेकिन उसके लिए भी ऑप्शन सेम है कि आपको उसका प्रिंट आउट आई मीन द बुकिंग कन्फर्मेशन आपको अपने अपॉइंटमेंट के दिन ले जाना पड़ता है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर ट्रैवल इंश्योरेंस। आप अगर शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास मिनिमम 30,000 यूरोज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। आप ये कहीं से भी करवा सकते हैं, आपको पॉलिसी बाजार में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन माई केस आई डिड माई ट्रैवल इंश्योरेंस थ्रू ICICI, लेकिन फील फ्री टू चूज़ एनी ऑप्शन। बाय द वे ये ट्रैवल इंश्योरेंस है पर इंडिविजुअल। सो आप अगर अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हर फैमिली मेम्बर का इतना ही ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। एंड फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस आई पेड 1500 रुपीज़। चलिए अब बात करते हैं कुछ डाउट्स के बारे में। जैसा बहुत लोग पूछते हैं कि आफ्टर द वीज़ा इज़ अप्रूव्ड कैन दे चेंज देयर ट्रैवल प्लान्स। सो द आंसर इज़ येस, यू कैन चेंज योर ट्रैवल प्लान्स बट जस्ट इंश्योर कि आपको वीज़ा अप्रूवल के साथ जितने दिन का वैलिडिटी मिला है you complete your trip within the validity. लेकिन as far as the plan is concerned or the order of cities in which you travel is concerned, you can update your plan. आप अगर अपने ट्रैवल प्लान में कोई नया शहर ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, बट जस्ट इंश्योर दैट द टाइमलाइन इज मेट। चलिए बात करते हैं अबाउट द कॉस्ट ऑफ शेंजन वीज़ा। सो शेंजन वीज़ा का कॉस्ट ऑफिशियली इज़ 80 यूरोज़। सो आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको 80 यूरोज़ का फीस देना पड़ता है। अलॉन्ग विद इट VFS या फिर BLS अपना खुद का चार्ज भी कुछ करता है। सो इन माई केस पूरा वीज़ा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द वीज़ा फीस एंड द BLS फीस करीबन 9,000 रुपीज़ के अंदर हो गया था। सो नाउ हियर इज़ अ बोनस टिप। आप जिस दिन अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए जाएंगे एंड व्हेन यू आर सबमिटिंग द फाइल्स टू द डिपार्टमेंट, वो आपको एक ऑप्शन देते हैं जिसमें यू कैन चूज़ कुरियर सर्विस। सो आप जब अपना फीस पे कर रहे होंगे दे विल टेल यू कि इन केस यू वांट टू ऑप्ट इन फॉर दिस ऑप्शन यू कैन गो फॉर इट। आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत ही कन्वीनियंट एक ऑप्शन है बिकॉज आपका जब वीज़ा अप्रूव होके आएगा दिस वुड अलाउ द BLS और द VFS ऑफिस टू कुरियर द पासपोर्ट अलॉन्ग विद द वीज़ा टू योर होम एड्रेस। सो आपको दोबारा ना जाना पड़े। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स ऑन द डे ऑफ द अपॉइंटमेंट। सो व्हेन यू गो फॉर द अपॉइंटमेंट आपके पास पहले ही आपका टाइम और स्लॉट मेंशन्ड होता है आपके अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन स्लिप पे। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप टाइमली वहाँ पे पहुँच जाए विथ योर फैमिली। आप जब उस वेन्यू पे पहुंचते हैं टू द BLS और द VFS ऑफिस जो भी आपके लिए रेलिवेंट हो, दे मेक ऑल द पीपल असेंबल इन वन पर्टिकुलर प्लेस। एज अ फर्स्ट टाइमर हमें बहुत डाउट्स होते हैं कि इन केस वी माइट हैव मिस्ड अ डॉक्यूमेंट व्हाट विल हैपन। लेकिन व्हेन आई एंटर्ड द BLS ऑफिस देयर वाज अ नोटिस बोर्ड इन विच इट वाज मेंशन्ड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए एंड व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन विच यू नीड टू अरेंज देम। सो मैंने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मैं लेके चला गया था। देन आई फिगर्ड आउट कि कौन कौन से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए। सो आई मूव्ड ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू वन सेपरेट फाइल। मैंने उसको एक ऑर्डर में अरेंज भी कर लिया। सो दे कॉल द पीपल वन बाय वन। आई वॉज वेटिंग इन द लॉबी। सो व्हेन माई नंबर केम करीबन 10 से 15 मिनट पहले देयर वाज अ BLS ऑफिसर हु केम आउटसाइड। वो चेक कर रहा था कि इन केस मैंने कोई इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लिया हो। सो देयर वाज वन, तो उसने वो हटा दिया। उसने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है एंड ही ऑल्सो हेल्प मी अरेंज द डॉक्यूमेंट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर यू नीड टू डाउनलोड द शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन। सो दिस इज़ द वेबसाइट। आपको यहाँ से शेंजन वीज़ा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, बहुत लोगों के माइंड में ये भी डाउट होता है कि व्हाट इफ़ दे हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, तो क्या उनको सारे बैंक अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स ले आने पड़ते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, प्लीज़ चूज़ अ बैंक अकाउंट जिसमें रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हों, विच इज़ अ स्टेडी बैंक अकाउंट। और प्लीज़ उसी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स आप ले जाइए और इंश्योर कीजिए कि उसमें 2 से 3 लाख रुपए हो। ओके, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अगर वो मल्टीपल सिटीज़ हॉप कर रहे हैं और आप अगर इन शहरों में बस के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या आपको उसके कंफर्म टिकट्स भी दिखाने पड़ते हैं? सो येस, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज़ इन शेंजन एरिया,
आपको वो इंटरसिटी ट्रैवल का जो भी बुकिंग कंफर्मेशन होगा वो भी अपने अपॉइंटमेंट के दिन अपने साथ ले जाना पड़ता है। सो नाउ वी हैव रीच द एंड ऑफ द वीडियो। आई एम श्योर दैट वीज़ा रिलेटेड आपके जो भी कंसर्न्स थे वो अब तक क्लियर हो चुके होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम श्योर आई गेट बैक टू यू। आपको अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू एट द विंडो सीट।